हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और सुबह के ना इस समय जो है 5:30 बज रहे हैं। तो नीचे अभी मैं टहलने आई हूँ। तो उठना मेरा वही 5:15 बजे हुआ है। नींद तो 5 बजे खुल गई है। मैं उठ के बैठ भी गई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना कल से, जो है वही सर्वाइकल की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, दर्द में ही। काम वगैरह सब मैंने किया, लेकिन वही है ना कि एक जैसे होता है ना कि फ्रेश मूड से थोड़ा सा एकदम दिमाग फ्रेश रहता है तो करो, और एक होता है कि ऐसे ही अपना निपटाओ जो है रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की करनी ही है। तो वैसे ही किया। और लेकिन कल मैंने जैसे एक्सरसाइज वगैरह दवा भी ली थी और सिकाई भी करी थी, तो मुझे था कि आज जो है आराम मुझे मिल जाएगा। तो सुबह जब मैं उठी ना तो एकदम सर भारी ही था, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। जैसे मतलब लग रहा था ना, एक बार मन हुआ कि सो जाती हूँ, आज नहीं उठती हूँ, जो है थोड़ा लेट उठूँगी, 6 साढ़े 6 बजे भी उठूँगी तो खाना वगैरह तो टाइम से बन ही जाएगा। लेकिन फिर वही है कि मतलब एक दिमाग में एक तरफ ये चलता है कि नहीं, आलस करूँगी, सो जाऊँगी तो फिर लेट उठूँगी तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे, मतलब पेंडिंग हो जाएंगे, लेट हो जाएगा। तो और उठूँगी तो नहाना धोना नहीं हो पाएगा, लेट होऊंगी तो फिर और ज़्यादा पता नहीं भारीपन होगा, क्या होगा। यही सोच के ना फिर मैं उठ गई। उठ के गर्म पानी पिया जो है, और झाड़ू लगा के नीचे चली गई टहलने की। थोड़ा सा टहल लेती हूँ तो नींद भी खुल जाएगी, और जो है समझ में भी आएगा कि क्या दिक्कत, अभी तबीयत में आराम है कि नहीं है, कुछ तो समझ में आएगा। चलती हूँ नीचे, पहले टहल लेती हूँ। तो वही नीचे करीब 10 मिनट में जो है, 10 मिनट मैंने टहला, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट जो है बस। तो बस उसके बाद आई, ब्रश किया और तुरंत जो है नहाने चली गई। तो कल मैंने तेल रखा हुआ था सर पे ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेल रखने की वजह से भी ना सर बहुत भारी होने लगता है। जैसे 1-2 घंटे के लिए ठीक है, या रात भर भी रख लिया, पूरे दिन तेल लगा के रहना ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बाल धो लेती हूँ, शैम्पू कर लेती हूँ, तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगे। तो वही अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई, और फिर चाय बनाई, चाय पी ली। उसके बाद किचन में आई हूँ, अपना काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो है दाल रख दिया है, और इधर जो है ना ये दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। आज जो है कभी कभी दाल सादा ही बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम पे ना अब ठंड में दाल, एक तो दाल बहुत अच्छी लगती नहीं है, और सिंपल वाली दाल बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें टमाटर प्याज कट करके भी डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल गर्म ही खाओ तो सही रहता है। तो ये तो गर्म खा लेंगे, लेकिन हम लोगों के टाइम तक वो ठंडा होके जम जाएगा। तो ऊपर से मैंने इस तरह फ्राई करने के लिए लहसुन मिर्च प्याज टमाटर ये सब करके निकाल लिया एक भगोने में, और दोबारा उसी में थोड़ा सा तेल डाल के अभी सब्जी डाल रही हूँ। तो आज सब्जी वही मूली के पत्तों और आलू की सब्जी बना रही हूँ। बहुत बढ़िया ये सब्जी बनता है। तो पचफोरन डाला है, और मिर्च लहसुन का तड़का लगाया, हींग डाला था, और आलू डाल के अभी यहाँ पे ये पत्ते डाल दे रही हूँ। इसके बाद ना इसमें सिर्फ जो है वही हल्दी नमक, हल्दी शायद डाल दिया है, ध्यान नहीं आ रहा है कि हल्दी, मतलब आलू के समय भी डाल देती हूँ या बाद में भी, हल्दी नमक और टमाटर, बस इतनी ही चीज़ें पड़ती हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी, खाने में भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मूली के पत्तों को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, बहुत ज़्यादा जब ख़राब रहते हैं ना तभी फेंक देती हूँ। तो इधर सब्जी हो रही है, दाल भी लगभग हो चुका है, या फिर चावल मैंने रखा है, और इधर जो है अभी आटा लगा रही हूँ। तो फटाफट से सारे काम मैंने शुरू कर दिए, और काम करते करते ही ना अब जाके मुझे जैसे लग रहा था ना कि अब जो है तबीयत मेरा, मतलब मुझे आराम काफ़ी लग रहा था। अगर मैं नहीं नहाई होती ना तो पूरे दिन जब तक मैं नहा नहीं लेती, सुबह का टाइम तो मेरा ऐसे ही निकल जाता, मतलब पूरा काम निपटाती उसके बाद नहाने जाती, तब तक मन मेरा भारी भारी सा ही रहता। तो बाल धो के नहा लिया ना तो बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश सा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था जो है। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया है। ये सब्जी हो गई है, दाल
और चावल वही रखा था वो भी हो गया, चावल भी हो गया है, आटा लगा लिया है। तो बस फटाफट से रोटी बनाई और इनके लिए खाना निकाल दिया है। दाल चावल एकदम गर्मा गर्म, ठंड में इस तरह गरम गरम खाना मिलता है ना तो वो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन हम लोगों के टाइम तक खाना बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। सिर्फ एक संडे रहता है कि संडे के दिन एकदम गरम खाना हम लोग, मतलब मैं बनाती हूँ और तुरंत ही सब लोग साथ में खा लेते हैं। बाकी दिन तो हम लोगों के टाइम तक ठंडा हो ही जाता है। तो बस इनको खाना दिया और जो रोटी बची हुई थी वही इनके खाते टाइम तक पूरा बना लिया। और ये चले गए हैं, अभी आ गई हूँ ऊपर। तो जो पानी मूली के पत्ते वगैरह धुले थे ना, साग, तो वो सब मैंने स्टोर करके ऐसे ही इसी बास्केट में रख दिया था। तो इनको जो है पौधों में डाल दिया और उसी टाइम पे जो है छत पे वही एक्सरसाइज करने ही गई थी। तो एक्सरसाइज वगैरह अपना करके और अभी फिर नीचे आके चाय वाय बनाई, दोबारा से पी और लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में। तो पूरा प्लेटफॉर्म, बर्तन, ये सब कर लिया है। ये रैक बहुत दिनों से जो है गंदा, मतलब नहीं पोछा था इसको, काफ़ी टाइम से इसका जो है सफाई नहीं हो पाया था। एक आध डब्बे जो खाली होते हैं उनको धो देती हूँ, लेकिन पोछने वाला साथ का साथ नहीं हुआ था। तो बस दिमाग में आया कि चलती हूँ ये सब भी निपटा देती हूँ। मन ठीक हो गया, जैसे तबीयत सही हो जाता है ना तो फिर होता है कि चलो बहुत सारा काम। तबीयत नहीं ठीक रहता है तो बस ये होता है कि डेली वाले जो ज़रूरी काम है किसी तरह चलो निपटा लो। और तबीयत अगर अच्छा है ना तो फिर होता है कि एक्स्ट्रा काम भी जो दिमाग में चलते रहते हैं। काम तो देखिए ऐसा है ना कि एक दिन पहले से ही दिमाग में बन जाता है कि कल ये काम करने हैं, कल ये चीज़ साफ़ करना है, कल उस काम को निपटाना है। ये तो हमारे दिमाग में पहले से ही चलता रहता है और ऐसे ही प्लानिंग करके ना हम अपने कामों को निपटाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। तो वही दिमाग में तो था ही कि इसे साफ़ करना है। तो तबीयत अच्छा लगा और समय से उठ के नहाना धोना सब अपना काम मैंने कर लिया था, तो टाइम भी मिल गया। तो सोचा चलो इन सबको भी कर लेती हूँ। तो पूरा पोंछ के मैंने एक कपड़े से भीगे हुए से पोंछा, फिर सूखे से भी रैक पोंछ के उसके बाद जो है सारे डब्बे वगैरह सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और एकदम बिल्कुल जो है साफ़ भी हो गए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाथ तो मारना ही पड़ता है। ऐसे बीच बीच में करते रहने से ठीक भी है, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन छोड़ दो ना तो फिर एकदम जो है गंदे हो जाएंगे। उसको धुलना ही पड़ेगा, पोंछने से नहीं साफ़ होंगे। ये जो विंडो के पास पौधे रखती हूँ, मनी प्लांट है एक, और एक दूसरा है, उसका नाम क्या फिलोडेंड्रेन ऐसे कुछ है शायद। तो ये दोनों भी ना काफ़ी दिन हो गए थे तो इनका पानी भी चेंज करना था। और पत्तियां जो है ना, बस किचन में यही है कि ये सब चीज़ें रखो ना तो इन सब पे चिकनाहट आ ही जाती है। पत्तियां एकदम चिपचिपी सी हो गई थी। तो मैंने ना ये विम जेल लेके और पूरा पत्तियों पे लगा लगा के धीरे धीरे मैंने जो है सारा इसको साफ़ किया कि अच्छे से। थोड़ा एक बार छूट जाएगा ना तो 15-20 दिन आराम से, फिर नहीं लगाना तुरंत, ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ। 15-20 दिन चलेगा। गर्मियों में तो धोना पड़ता है जल्दी जल्दी, लेकिन ठंड है तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी भी मैंने, मुझे लग रहा है दीपावली के बाद किचन साफ़ किया था तभी मैंने चेंज करा था, उसके बाद अभी नहीं चेंज किया है। लेकिन ग्रो बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस वाले में। तो नीचे से पत्तियां पानी में से निकल रही हैं। अभी अगर इन सबको मिट्टी में लगा दिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन जगह की कमी है। ऊपर पौधे चले गए ना, ऊपर उनकी केयर भी नहीं, पानी वो सब का बड़ा दिक्कत हो जाता है। पौधों के साथ ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इस वाले में देखिए नीचे से पत्तियां बिल्कुल निकल गई हैं। और पानी में डालने में भी ना दिक्कत हो रही थी कि पत्तियां सारी पानी में जा रही हैं। फिर मैंने डाल दिया कि देखती हूँ या तो बाहर निकल जाएंगी, बड़ी होंगी तो बाहर निकलेंगी, नहीं तो फिर मिट्टी में बाद में देखूँगी तो लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये सारा काम, किचन का पूरा काम ख़त्म कर लिया है। बर्तन और ये प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ ही कर लिया था, बस रेक ही रह गया था, वो कर लिया है। और अभी जो है बाहर आ गई हूँ तो घर में समेटना ये सब जो है, झाड़ू वगैरह ये सब हो गया है। उसके बाद ये सब अलमारी भी मुझे ये साफ़ करनी थी। तो ऊपर वाला तो छोड़ दिया है, ऊपर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है ना तो उनको हाथ नहीं लगाऊंगी अभी। इसको बाद में जो है ऊपर वाला कर दूंगी। बाकी ये दोनों खाली करके पहले ऊपर से ये जो है कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि टॉवेल जो है ना गंदा हो जाएगा। तो
फिर अंदर का साफ़ करने पे गंदा हो जाता है ना, तो मिरर साफ़ करने लायक नहीं रह जाता है, फिर दूसरा ले आना होता है। तो पहले जो है ग्लास साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है अंदर का साफ़ कर लूँगी। तो ऊपर का दोनों साफ करके अभी अंदर का जो है सामान वगैरह इनको भी पोंछ के अच्छे से लगा दे रही हूँ। उसके बाद एकदम नीचे वाले का भी डब्बे वगैरह ये सब है ना, इनमें जैसे कुछ में ये पॉलीथीन बैग रखा हुआ है, पौधों का प्रूनर और ये सीजर जो है पौधों के लिए, ये सब भी यहीं पे रखना होता है। तो ये सब यहाँ पे इसलिए रखती हूँ ना कि जैसे इन लोगों को भी अपना, सबको अपना अपना काम करने की आदत है, इनका हो गया या तन्मय का, तो सबको ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं। मैं हटा दूँगी इधर उधर कहीं रख दूँगी ना, तो फिर ये लोग का हो जाता है कि सारी चीज़ें हटा देती हूँ, मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए ना यहीं पे रखा रहता है कि अपना जब जिसको जो करना हो ना, तो अपना सबको मिल जाए सामान। तो अलमारी पूरा साफ़ करने के बाद यहाँ पे चेयर से ना नीचे वाली सीट मैंने हटा के धूप में रख दी है, और अभी इसको भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। नीचे जो है गंदगी जैसे बैठ गई थी, तो ये टॉवल भिगा लिया है। और ये जो कटिंग वगैरह लकड़ी में है ना, इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा जैसे गंदगी सा हो गया, तो इनको भी पोंछना बीच बीच में ज़रूरी हो जाता है, तभी ये साफ़ रहते हैं। वैसे नीचे रखने से ना इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। कोई भी चीज़ है ना, अगर हम यूज करते रहते हैं तो फिर उनकी देख रेख भी अच्छी होती है, और उन मतलब सही रहते हैं वो। अगर कोई भी चीज़ आप यूज ना करें, उसको बहुत दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, कहीं रख देना, तो रखे रखे ही वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ भी हो गया, कोई सामान हो गया या कपड़े वगैरह ही है ना, हम ज़्यादा दिन तक ऐसे ही रख दें कहीं अलमारी में या कहीं बहुत दिनों तक, तो वो रखे रखे ही वो ख़राब होने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जहाँ तह लगा रहता है ना, वहाँ से वो फटने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही सामान है, इन सब का जितना इस्तेमाल होता है उतना बढ़िया रहता है, उतना ज़्यादा इनकी देख रेख भी होती है और इनकी जो है लाइफ बढ़ जाती है। तो वही है, तो उसको जो है मैंने बाहर रख दिया, धूप वगैरह लग जाएगा। कवर वगैरह सब निकाल के धुलने के लिए निकाल दिया, और ये टेबल ये सब जो है पोंछ दे रही हूँ। टेबल का कवर ऊपर का भी वो सब भी साफ़ करने के लिए हटा दिया है। अब साफ़ कर दूँगी ना, तो 15-20 दिन आराम से, मतलब ठंड शायद ठंड भी पूरा निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है तो फिर मैं ये सब चीज़ें नहीं साफ़ करती हूँ। तो इसीलिए ना मैं बहुत दिनों से सारे काम निपटाती जा रही हूँ कि मेरा जो है ठंड एकदम बढ़िया से बीते, उसमें कोई दिक्कत ना हो, मुझे ठंड में बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि ठंड ना, बहुत ज़्यादा वाली ठंड अभी तो ठीक है, जब एकदम धूप वगैरह बंद हो जाता है, बादल या पानी वानी बरसने लगता है, तो वो मुझे बहुत तंग करता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसी वजह से ना सारी चीज़ें तैयारी मैं पहले से ही अपना कर ले रही हूँ कि उस टाइम पे सिर्फ अपना रोज़ वाला काम ही रहे, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम मुझे न करना पड़े। तो बस सारे कपड़े जो डाले थे मशीन में वो सब भी धुल गए हैं, और कवर वगैरह सारे धुल गए हैं। तो अभी काम भी पूरा ख़त्म हो गया है, पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया है सब एकदम। तो टाइम से ही उठने से सुबह और थोड़ा सा आलस मैंने छोड़ दिया ना, तो देखिए सारा काम टाइम से हो गया, तबीयत भी फ्रेश लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। नहीं तो वही अगर थोड़ा सा रुक गई होती, सो गई होती ना, तो पूरा दिन खराब गया होता जो है, और इतने सारे काम भी नहीं हो गए होते। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।